सुनाओ आइनॉक्स विंड लिमिटेड। अब देखिए 183.99 का प्राइसिंग हमें देखने मिल रहा है। एंड मैं आपको बताऊं ना कि यहाँ पर लोग निराश है क्योंकि क्वार्टरली नंबर अच्छे आने के बाद भी ये स्टॉक टूट गया। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टॉक टूटा क्यों है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। मैं आपको बताऊं यहाँ पर वैल्यूएशन उड़ने वाली है कुछ समय बाद। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करिएगा एंड आपको समझ में आएगा कि इसकी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो कितना होने चाहिए एंड आज की डेट में आपको मिल क्या। तो अभी जो ओवरहैंग है ना वो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड का जो मर्जर होना है आइनॉक्स विंड लिमिटेड के अंदर, उसकी वजह से थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं जब ये आइनॉक्स विंड एनर्जी प्लस आइनॉक्स विंड जब ये दोनों का मर्जर हो जाएगा तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पर सुजलोन से भी बड़ी है। आप थोड़ा सा आपके अंदर इंटरेस्ट आया हो कि ये कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आज की डेट में आइनॉक्स विंड लिमिटेड जो है वो सुजलोन से कई गुना बेहतर है एंड मार्केट अब जाकर कंफ्यूज हो चुका है कि सुजलोन को वैल्यू देनी है या फिर आइनॉक्स विंड को। सो बेसिकली देखिए करंट प्राइस ना झूल रहा है, बट मैं आपको बताऊं ना कि यहां कुछ भी हो सकता है। आज की डेट में मार्केट को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि भाई क्या आपको सुजलोन एनर्जी पसंद है या फिर आइनॉक्स विंड। कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी एंड मार्केट को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैटर ऑफ टाइम मार्केट को ये समझ में आएगा कि हाँ आज की डेट में जो आइनॉक्स विंड के अंदर देखने को मिल रहा है वो अभी सुजलोन एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल रहा है। सेम है बट वैल्यूएशन का बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर हो चुका है। अभी अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस के पास है जो आपको सपोर्ट दे रहा है। मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा, बट यहाँ पर फंडामेंटल बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो आइनॉक्स विंड बड़ा कमाल का स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है आज की डेट में। कोई कुछ भी कहता रहे बट मानना नहीं। हाँ आप सोच रहे हो कोई कुछ भी कहते, तुम भी तो कुछ कह रहे हो तो तुम्हारी क्यों माने। हाँ ये बात भी ठीक है, बट मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जो नेगेटिव बोले ना थोड़ा उसको साइड में कर दीजिए, बस सिंपल सी बात है। आइनॉक्स विंड का यहाँ पर ना आपके सामने सेल्स का नंबर 3,557 करोड़ का सेल्स का नंबर, राइट। वहीं अगर आप देखेंगे सुजलोन एनर्जी 10,890 करोड़ का यहाँ पर नंबर है। एक नेट सेल में ना बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर अंतर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए आइनॉक्स विंड का यहाँ पर 440 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं अगर आप देखें सुजलोन एनर्जी तो 2071 करोड़। बट यहाँ पर ना एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि इतना बड़ा सुजलोन एनर्जी के अंदर जो नंबर है वो आखिरकार आया क्यों और कैसे, तो ये थोड़ा सा समझना है भाई। यहां पर मिला है टैक्स बेनिफिट, सुजलोन एनर्जी के अंदर अभी टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, वहीं आइनॉक्स विंड के अंदर अभी टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है। थोड़ा और ध्यान से समझेंगे तो अभी आपके सामने आइनॉक्स विंड का नंबर है एंड ये आपके सामने जो है ना ये आपका पूरा साल का यहाँ पर नंबर आपके सामने है। अब ये अगर आप देखेंगे तो 19% टैक्स यहाँ पर पे किया है एंड उसके बाद 438 या कह सकते हैं 440 करोड़ के आसपास का आपका प्रॉफिट बना है। उससे पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी थी बट टैक्स फिर भी दिया है। उससे पहले भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी बट टैक्स फिर भी दिया है 4% का। वही अगर आप देखो सुजलोन के अंदर टैक्स बेनिफिट काफी भरे पड़े हैं एंड इस बार तो यहाँ पर ना टैक्स बेनिफिट काफी ज्यादा है। इस क्वार्टर में Q4 में आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 551 करोड़ का है बट -114% का जो टैक्स बेनिफिट मिला है ना उसकी वजह से 1181 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपके सामने नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही ले लें, ये 551 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और यहां पर आप उसको ही सिर्फ उतार देंगे 0% टैक्स पर ही अगर आप उतार देंगे तब भी 551 करोड़ रुपए का ही यहां पर प्रॉफिट बनता है। मोटा मोटा सुजलोन के अंदर जो अभी चल रहा है ना वो टैक्स बेनिफिट चल रहा है जो कि आइनॉक्स विंड के अंदर नहीं चल रहा। तो आइनॉक्स विंड में अगर आप देखोगे तो सेल्स का नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है सुजलोन के कंपैरिजन, बट प्रॉफिट में यहां पर ना कोई मतलब आप कहेंगे ना कि फिर भी डिफरेंस है कि भाई चलो ठीक है अगर इसको एडजस्टमेंट कर दे तब भी सुजलोन यहाँ पर ना बिना टैक्स बेनिफिट के 1000 करोड़ के आसपास का तो प्रॉफिट कर ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें 1000 करोड़ का अगर सुजलोन कर रहे हैं एंड बिना यहाँ पर ना टैक्स बेनिफिट के अगर आइनॉक्स विंड का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो बिल्कुल 50% सुजलोन के यहाँ पर बना हुआ है। बहुत मतलब वैसी बात कर रहा हूँ बट आपको समझना पड़ेगा 1000 करोड़ का अगर बिना टैक्स बेनिफिट के अगर यहाँ पर आपके सामने सुजलोन प्रॉफिट बना रहा है तो फिर यहाँ पर ना उसके कंपैरिजन आइनॉक्स भी रखेंगे तो यहाँ पर 50% सुजलोन का यहाँ पर कर रहा है। लेकिन वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो कहाँ 1 लाख करोड़ का यहाँ पर सुजलोन बना हुआ है,
कहाँ 21,000 करोड़ का आपका आइनॉक्स विंड बना हुआ है। टोटल डेप्ट की बात करें, कर्ज कितना है, 1466 करोड़ है। कोई ऐसा नहीं है 7-8 हजार करोड़ के आसपास का कर्ज है तो कोई बहुत दिक्कत भरी बात है, नहीं ऐसा नहीं है। सुजलॉन के पास है 300 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो कर्ज है वो रह चुका है। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे भाई। 1 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यू रखता है सुजलॉन एंड 21,000 करोड़ का वैल्यू रखता है आइनॉक्स विंड। ठीक है ना, काफ़ी बड़ा अंतर है। जबकि प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ वो सब टैक्स बेनिफिट पर जुड़ी हुई है। ठीक है ना, सब कुछ टैक्स बेनिफिट पर ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप टैक्स बेनिफिट हटा देंगे तो सुजलॉन मोटा मोटा अगर 1000 करोड़ का भी यहाँ पर ना आपका जो प्रॉफिट बनाएगा तो 500 करोड़ के आसपास का तो आइनॉक्स विंड भी बना रहा है। तो 1000 करोड़ का वो मतलब 50% देखेंगे सुजलॉन का तो ये आइनॉक्स विंड के पास है। एंड वैल्यूएशन में यहाँ पर 1 लाख करोड़ पर सुजलॉन है, 21,000 करोड़ पर आपका आइनॉक्स विंड है। काफ़ी बड़ा डिफरेंशियल है, तो इस बात को आप समझिए। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी ही नज़र आती है आइनॉक्स विंड के अंदर आगे चलकर। एंड जो मर्जर होगा उसकी वजह से एक बड़ा सेल्स का नंबर भी आपके सामने जुड़ने वाला है, प्लस बड़ा प्रॉफिट भी आपके सामने जुड़ने वाला है। अब वो आइनॉक्स विंड एनर्जी जो है वो 190 करोड़ का पूरा साल का प्रॉफिट है। तो अगर आप जोड़ देंगे 440 एंड 190 करोड़ तो ये आपका अराउंड यहाँ पर पहुंच गया 640 के 630 करोड़ के आसपास का पहुंच गया साल का। तो ये आप समझिए ये इस मर्जर के बाद ना काफ़ी कुछ यहाँ पर ना बदलाव आने वाले हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के अंदर, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। बाकी मार्केट है तो एडजस्टमेंट कर रहा होगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पर ना आपका ओवरहैंग बना हुआ है मर्जर का, तो वो थोड़ा सा आप एक समझिए। बाकी ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत पिछड़ी कंपनी है, बराबर सुजलॉन को टक्कर दे रही है। सेल्स में यहाँ पर ना बहुत मतलब देखिए अंतर है, बट प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो वो कमाल का यहाँ पर कर रहा है। तो ये है, फिलहाल आपके सामने चार्ट है एंड चार्ट पर अभी 175 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो मूविंग एवरेज है वो आपका 170 रुपये पड़ता है, यानी कि ये जो 5 रुपये की रेंज है ना ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक 184 रुपये पर है, तो बड़ा ध्यान से काम करिएगा। एंड लगता है कि सिनेरियो आगे चलकर बहुत बेहतरीन यहाँ पर बनना चाहिए। एंड जिस तरीके की अभी ग्रोथ है अगर उसको लगातार यहाँ पर ना आइनॉक्स विंड कंटिन्यू रखता है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आगे चलकर ये जो वैल्यूएशन का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो कम होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑफकोर्स ये कोई बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, आप ध्यान से रखिएगा, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैंने आपके सामने रखा। तो आप कुछ पॉइंट लीजिए यहाँ से और अपने एनालिसिस में रखिए एंड देखिए कि क्या कंफर्मेशन आपके पास आ रहा है आइनॉक्स विंड के रिगार्डिंग, एंड उसके हिसाब से यहाँ पर काम करिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। टेक्निकल चार्ट पर कुछ ये बना हुआ है, फंडामेंटल एनालिसिस छोटी मोटी मैंने आपके सामने रखी है, कोई बहुत बड़ी तो रखी नहीं है। यहाँ पर आप सामने कर्ज का स्थिति जो है वो हालांकि सुजलॉन से यहाँ पर खराब है, बट कोई इतना बड़ा कर्ज नहीं है कि भाई चुकाया ना जा सके, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो ये एक बात अच्छी लगती है। बाकी वैल्यूएशन में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के, वो कम होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी की बात मैंने कर दी, टैक्स बेनिफिट एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पर ना आपके सामने बना हुआ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।